जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 28 जुलाई। और क्योंकि कल और परसों तो छुट्टी थी तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट हुआ नहीं होगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 इस वक्त स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 3:15 बजे का समय है और लगभग 0.66% की गिरावट देखी जा सकती है। 24,673 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50। और मिड कैप 50 की बात करें तो वो भी 0.49% की गिरावट दिखा रहा है। मिड कैप 100 भी 0.86% की गिरावट दिखा रहा है। मिड कैप 150 भी 0.88% की गिरावट दिखा रहा है। तो अच्छी खासी गिरावट हो रही है हमारे मिड कैप में भी। और स्मॉल कैप 100 आप देख सकते हो कि 1.27% की गिरावट, स्मॉल कैप 50 1.08% की गिरावट, और स्मॉल कैप 250 1.26% की गिरावट। तो 1% से ऊपर की गिरावट स्मॉल कैप में है, लगभग 0.25% की गिरावट मिड कैप में है, और लगभग 0.1% की गिरावट लार्ज कैप में भी है। तो आज हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दोबारा से डिप होने वाला है। और ऐसा हो सकता है कि मेरे ग्रो ऐप वाला म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दोबारा नेगेटिव में आ जाए। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड जर्नी। तो मेरे को ये चीज़ें पहले भी पता है और मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि अप डाउन होता रहेगा और आपको उससे घबराना नहीं है। आपको सस्ते में जितना हो सके यूनिट्स को एक्यूमुलेट करते रहना है, क्योंकि कभी ना कभी ये शेकल्स ज़रूर टूटेंगे और मार्केट तब ऊपर को जाएगी। और जब आपने बहुत सस्ते में बहुत सारी यूनिट्स खरीद ली होंगी तो यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा ही ऊपर जाएगी तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा। आइए चलते हैं अब अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो में। उससे पहले कि मैं अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो के बारे में आप लोगों को बताऊं, मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं म्यूचुअल फंड के, जो कि फ्लिपकार्ट के अंदर है। तो फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ म्यूचुअल फंड की बुक्स हैं, उसके मैंने लिंक दे रखे हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पे टैप करके लेफ्ट साइड बॉटम पे वहाँ पे जाके इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेनी तो आप कुछ भी शॉपिंग वहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। हाँ, और स्पेशली क्योंकि जो एक ऑफ़र हमें बताया जाता है कि रक्षाबंधन और 15 अगस्त से रिलेटेड काफ़ी सारे डिस्काउंट्स फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। तो आप मेरे लिंक के थ्रू जाइए म्यूचुअल फंड वाली बुक पे, लेकिन वहाँ पे जाकर आप बुक्स नहीं खरीदनी है, तो जो आपको खरीदना है वो आप पे टाइप करके खरीद सकते हैं। ऐसा करने से क्रिएटर को एक मॉनेटरी सपोर्ट रहता है। आइए चलते हैं अब अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो पे। तो आज मुझे लगभग 1602 रुपये का लगभग 1% का नुकसान हुआ है। और 1,73,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू और 1,54,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ माई पोर्टफोलियो। एच डी एफ सी ग्रोथ ई टी एफ में आज मुझे 16 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। डाबर में मुझे 103 रुपये का गेन हुआ है। फार्मा बीज में 26 रुपये का गेन हुआ है। कंजम्पशन बीज में 38 रुपये का नोशनल लॉस। शरिया बीज में 15 रुपये का नोशनल लॉस। हेल्प एल 30 आई ई टी एफ में 29 रुपये का नोशनल लॉस। लो वोल्टाइल ई टी एफ में 27 रुपये का नोशनल लॉस। एयरकॉन में 265, डिवॉप बीज में 28 का। एच डी एफ सी कॉल में 6 रुपये का। सेंसेक्स आई ई टी एफ में 16 रुपये का। एफ एम सी जी आई ई टी एफ में 17 रुपये का गेन है। टॉप 10 एड ई टी एफ में 82 रुपये का नोशनल लॉस है। जीनस पावर में 73 रुपये का नोशनल लॉस है। टाटा मोटर्स में 523 रुपये का नोशनल लॉस। और इंडसइंड बैंक में 614 रुपये का नोशनल लॉस है। ओवरऑल आप देख सकते हो दोस्तों, लगभग 10.5% के नुकसान में 18,000 का लगभग मुझे नुकसान हो रहा है इस पोर्टफोलियो पे। और आप देख सकते हैं कि एच डी एफ सी ग्रोथ ई टी एफ अभी भी थोड़ा बहुत मुनाफे में चल रहा है, 0.18%। डाबर जो है लगभग 5.5% के मुनाफे में है। और फार्मा बीज जो है लगभग 3.5% के मुनाफे में है। कंजम्पशन बीज जो है लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस। शरिया बीज नेगेटिव 2.72%। एल्प एल 30 आई ई टी एफ जो है 2% के नुकसान में है। लो वोल्टाइल ई टी एफ जो है 0.65% के मुनाफे में चल रहा है। इरकॉन 27% का नुकसान है। डिवप 23% का नुकसान है। एच डी एफ सी कॉल 1% का नुकसान है। और सेंसेक्स ई टी एफ जो है उसमें 1% का नुकसान है। और एफ एम सी जी ई टी एफ में भी 1% का नुकसान है। टॉप 10 एड ई टी एफ में 2% का नुकसान है। जीनस पावर में 23%, टाटा मोटर 7%, इंडस बैंक 26%। तो ये सब मिल मिला के 10% के मैं ओवरऑल नुकसान में इस वक्त हूँ मेरे शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो में। आइए चलते हैं अब अपने एंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। दोस्तों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 5,25,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है। 5,60,000 की मेरी पोर्टफोलियो की इस वक्त वैल्यू है। 35,139 रुपये का मुनाफा चल रहा है। 84,000 की एस आई पी लगी हुई है, जिसमें से 72,000 की एस आई पी कम्प्लीट हो चुकी है। और एक बार मैं फटाफट स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ ताकि आप देख सकें कितना कितना मुनाफा मुझे किस किस म्यूचुअल फंड में हो रहा है। और उसके बाद मैं
आपको दिखाऊंगा कि मेरी कौन कौन सी एसआईपीज़ आज लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी एक क्विक नज़र आपको यहाँ पे दिखाते हुए, ताकि आप देख सकें क्या क्या मेरा कितने कितने मुनाफे में मेरे म्यूचुअल फंड चल रहे हैं। सारे म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में हैं फ़िलहाल तो इस पोर्टफोलियो के। कल का मैंने को नहीं पता, परसों का मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल सब प्रॉफिट में है। और आज जो एसआईपीज़ लगी हैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ कि आज भी मेरी धड़ाधड़ एसआईपी लगी हुई है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में आज मैंने एसआईपी कटी है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप की कटी है, एचएसबीसी स्मॉल कैप की एसआईपी कटी है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की भी एसआईपी आज कटी है, बंधन लार्ज एंड मिड की कटी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की कटी है। तो काफ़ी सारी एसआईपी मेरी आज कटी हैं, लार्ज मिड और स्मॉल सब कट रही हैं। तो मैं तो सिक्योर्ड हूँ। अब मेरी सस्ते में लगातार एनएवीज बाई हो रही हैं, और एनएवी कह रहा हूँ, यूनिट्स बाई हो रही हैं, और सस्ती एनएवी पे यूनिट्स बाई हो रही हैं। लेकिन जिन्होंने लगातार एसआईपी नहीं करी हुई या फिर मंथली एसआईपी है, उनको इस फॉल का फ़ायदा उठाने के लिए बीच बीच में लमसम करना पड़ सकता है। लेकिन मैं सेबी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्टमेंट करना है, याद रखिएगा। किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, इंक्लूडिंग मी। और आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो वहाँ पे भी दिखा देता हूँ। हालांकि चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं, चेंजेस तो कल ही होंगे जब आज का नुकसान इसमें जुड़ जाएगा। और काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला पोर्टफोलियो आज नेगेटिव में आ जाएगा। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से म्यूचुअल फंड मेरे पॉजिटिव में, जो रेड में दिख रहे हैं वो म्यूचुअल फंड अभी नेगेटिव में है, बाकी पॉजिटिव में आ चुके हैं। तो ये थी स्थिति मेरे म्यूचुअल फंड्स की, जो कि मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। अब निफ्टी जो कि दोस्तों 155 पॉइंट नेगेटिव मार चुका है, जो कि आज एक्सपेक्टेड था ही। और काफ़ी शॉर्ट्स डेवलप हो रखे हैं एफआईएस के, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपायरी जब तक कटेगी तब तक हमारी मार्केट की रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि एक्सपायरी वाले दिन 2:30 बजे के बाद रिकवरी आए, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये वाली एक्सपायरी नेगेटिव में जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो एफआईज ने बहुत रिकॉर्ड शॉट्स बना रखे हैं उसको वो भुनाएंगे ज़रूर और अपना मुनाफा लेकर निकलेंगे। एक बार वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे शॉर्ट्स में, उसके बाद वो दोबारा मार्केट में थोड़ा रिकवरी दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज़ किया है। और जब तक उनकी पोजीशंस कैरी हो रही हैं, होपफुली इस एक्सपायरी तक जो कि 31 जुलाई को है, वो अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे और उसके बाद ही मार्केट में एक अप ट्रेंड पॉसिबल है। दोस्तों, इस सिचुएशन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, और छोटी छोटी क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा बाय हमेशा करते रहिएगा जब मार्केट में फॉल आता है। यही इसी फॉल में इसी समय बाय किए हुए यूनिट्स, इसी समय बाय किए हुए शेयर्स और ईटीएफ आपको अच्छा मुनाफा देते हैं। तो इस वक्त घबराना नहीं है, इस वक्त थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाय करते रहना है और भविष्य के लिए अपने पोर्टफोलियो को बरकरार रखना है। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।